और अब खबरें विस्तार से। इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ फ्रंट डी.के. पोरा ने कहा है कि सरहदों पर दरअंदाजी की कोशिशें जारी है, लेकिन सूरत हाल मामूल के मुताबिक है और कंट्रोल में है। फौज के मुताबिक हालात पुरअमन हैं। आईजी बीएसएफ का कहना है कि सरहदें महफूज हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जम्मू खित्ते में ड्रोन सरगर्मियां कम हुई हैं क्योंकि जदीद तरीन तकनीक अपनाई जा रही है। उनका मजीद कहना था कि इंटेलिजेंस एजेंसियां और पुलिस बेहतर तालमेल से काम कर रही हैं। आईजी बीएसएफ ने उधमपुर में पासिंग आउट परेड में शिरकत की। मुल्क की 22 रियासतों से 147 जवानों को 44 हफ्तों की तरबियत के बाद बीएसएफ में शामिल किया गया है। जो जारी रहती है, लेकिन हालात बिल्कुल नियंत्रण में है और मैं आश्वासन के साथ कह सकता हूं कि बॉर्डर पूरी तरह सुरक्षित है और कोई ऐसी समस्या बॉर्डर पर हम नहीं होने देंगे। सीमा पार से जितना भी प्रयास किया जाए उसको सफल नहीं होने दिया जाएगा। जम्मू रीजन में ड्रोन एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। उसके कई कारण हैं। जो तकनीक का समावेश है, जो हमारे गांव पड़ते हैं बॉर्डर के पीछे, उनको साथ में शामिल किया गया है। उनको समझाया गया इस प्रकार की स्थिति होने पर तुरंत खबर दें। और पुलिस तंत्र और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनके साझा प्रयास से जम्मू में ड्रोन एक्टिविटी अभी लगभग नियंत्रण में है। हम आभारी हमारे सारे उस्तादों के जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। बचपन से ही यूनिफॉर्म वर्दी से हमें लगाव था, इसीलिए, और मेरे पापा का भी सपना था कि मेरा बेटा फौज में जाए, इसीलिए मैंने बीएसएफ अपना सपना चुना था। और हाँ सर, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, जैसे कि हमारी ज़िंदगी चुनौती से भरी हुई है। इसके लिए हमें एक परिपूर्ण प्रशिक्षण यहाँ दिया गया है ट्रेनिंग सेंटर उधमपुर में। इसके लिए हम अभी पूरे तरह से तैयार है। चाहे कोई भी आपत्ति आ जाए, इसके लिए हम समर्थ हैं सर। आज सब डिवीजन सिनको में सुबह से हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस साल पिछले कई सालों के मुकाबले निस्बतन ज्यादा बर्फ गिरी है। ज्यादा बर्फबारी से लोग बहुत खुश हैं क्योंकि लोगों का कहना है कि पिछले साल बर्फ कम पड़ने की वजह से सिनको इलाके की कई जगहें खुश्क साली के शिकार हो गई थी और मुतासरा इलाकों में IKMT करगिल और अंजुमन साहब जमा ने सिनको में रिलीफ तकसीम कराई थी। पालतू जानवरों के लिए चारा और गरीबों को राशन तकसीम किया गया था। करगिल में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी ने अस्पताल में आलमी यौम समात मनाया। इस मौके पर हियरिंग डे मनाने की अहमियत और समात की देखभाल, मसाइल की रोकथाम के तरीक़ेकार और समात की खराबी की जल्द शनाख्त और इलाज के बारे में तफसीली प्रेजेंटेशन दी गई। उन्होंने कहा कि समात की खराबी के 60% से ज़्यादा केसेस की जल्द शनाख्त हो जाए तो वो काबिल इलाज रहते हैं। मुक़र्रिरीन ने अपनी क़ुव्वत समात की देखभाल पर जोर दिया। समाज से मुतालिक मसाइल को बुनियादी सेहत के प्रोग्रामों में शामिल करने और निचली सतह पर सेहत के कारकुनों को तरबियत देने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। डॉक्टर हाजी अली ने कान और समाज की देखभाल के मकसद को हासिल करने के लिए अरज़ा की सभी को किसी भी तरह मदद देने का यकीन दिलाया है। डॉक्टर मरवा हुसैन CMO करगिल, डॉक्टर काचू लियाकत अली खां मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHK के डायरेक्टर्स सदर BHC&RC डॉक्टर अहमद अली, नायब सदर अल-रज़ा हेल्थ केयर फाउंडेशन डॉक्टर हाजी मोहम्मद अली, डॉक्टर अब्दुल जलील DIO, डॉक्टर शब्बीर हुसैन RMO और अवामी नुमाइंदे प्रोग्राम में शरीक रहे। बुजुर्ग शहरियों और ट्यूटर्स और GNM स्कूल के तलबा ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। नंबरदार एसोसिएशन के सदर ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उन्होंने हंदा डॉक गांव में मीडिया से बात करते हुए नुब्रा वैली के मसाइल उठाए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लैंड रजिस्ट्रेशन की तजदीद का अख्तियार DC लेह को दिए जाने के मसले पर उन्होंने बात की। उन्होंने बताया कि वादी नुब्रा में जुमला 30 नंबरदार हैं। वो एपेक्स बॉडी KDA, BJP, कांग्रेस और दीगर तमाम पार्टियों से मांग कर रहे हैं कि लद्दाख के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए मिलकर काम करना होगा। न्यूज़ 18 नेटवर्क नुब्रा तिनंगाई जुआ फुलकन नाजिनी गास्क्योचा लंगे गासुजिन तेनेंगा नुब्रा नंबरदार एसोसिएशन ने प्रेसिडेंट ने सुला युलजों से स्कॉलरशिप दिरिंग मीडिया गुतेंगे फुलेन सम्स काओ नुब्रे ना मा स्कॉलर्स मा मांगपे गियोत इनंग nga ma rewa chenmo in गाओ दाक्संगाता हिल कौंसल ड्रोलिंग पार्टी ना
nubre counselor nga yutchas pe jase nge is kalas gun selcha se nga rewa in nang nga ja nubre gowa changme chokna diring lak se sponbo nang uskyong changma nge juwa chik sumyot teni nge juwa tangpo teni nga je nubre na ga wildlife sanctuary score la teni ma daksa kalas ma ni duk ga nubre na hotel guest house ba sangma shigu permit macha permit po rinu macha tena kalas mang poduk taxi pa sangma kalas mang pe yongduk lena nubre na galam chocha se na ngata giribe last chokan mulang kalas mang pe yongduk sumpe ka ngata power girit gao northern girit po nubre na kyongcha se na wildlife jase mas kalas mang pe yongduk nge juwa in I wildlife sanctuary score bo kherse nang nubre na mana thenzer se ngayat gowa changme juwa men ki dejak nubre na meeting jik song dena ngata meeting mo ha go mago ji ga juksha shols denenge juwa in ki wildlife sanctuary skalo gao ngata wildlife na 5000 kilometer suket phurena yotkan bo ngaja nubra pase mana metkan chos mana juche man tewa go nang yang sarve gona chachuk gosha ji piange juwa in tangpo juwa jo tene ngispe ka ten nubre na ngata daksa ma sakya chunji ka gao ngata border ngis nang thukse kanjik gao chikpo ngata Chinese border chikpo Pakistan border na yotkan dene nubre mimang sangma mas kalas mangpe yon duk gao sakya re thokna dene tewa nge sponbol hangyas nang uskyong hangyas la juwa in ngata gao SDM sawe ka ngata notor intikal chocha de sangme wangcha yut pin teo ngata thene khirse daksa DC sawe ka tang duk tene ngaja nubre goba sumchi nge chap chose ngaja nubre gowa changme chokna juwa teo in ki ngaje DC sawe ka na flok se ngata SDM ma power sal goz de nge juwa in juwa nispa jo tene mang chia ngata sakyat po chun-chan chi yon nang chichi construction jik chua do, chichi hati tang chik chua do, chichi jingba chik chua do, chichi plantation jik chua do, te changme ka daksa nga ta I power gun nga ta SDM ka mechas pe jase mana nubre na ska ngal ma mang po yong duk. Nene ina zwa nubre na chung ngal ma mang po duk, te changma nga ja gyokspa selche dare nye han la jua chua, nye counselor shnga yot kan de ka nga ja nubra pa changma rewa ma chen mo in, tene nga ta butchas de lo changme nang, chamjik song se yot do ya, cho se yot do ya, med do, te changma yang chonchas la nga ya Goa Association ne chokna nye ja juwa in. लेह में 7 मार्च तक जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। हफ्ते भर जारी रहने वाले प्रोग्रामों का आगाज 1 मार्च से हुआ था। इस पहल से गरीबों को कम कीमत पर दवाएं फराहम करके उनके पैसे बचाए जा रहे हैं। लेह शहर के आसपास मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉल लगाए गए हैं ताकि आवाम को जन औषधि स्कीम के फायदों के बारे में बताया जा सके। न्यूज़ 18 लद्दाख से बात करते हुए SNM के मेडिकल ऑफिसर रिंचेन चॉस्टर ने कहा है कि लोगों को जेनरिक मेडिसिन के बारे में बेदार करने की गरज से ये मुहिम चलाई जा रही है। SNM अस्पताल के कंपाउंड में एक जन औषधि मरकज मौजूद है और वहां जाकर लोग सस्ती अद्वियात हासिल कर सकते हैं। पूरे नेशन की तरह हमारे यहाँ पर भी जन औषधि केंद्र है जो SNM हॉस्पिटल में है। तो ये पिछले काफ़ी सालों से चल रहा है अच्छे से। तो ये पूरे देश में जन औषधि दिवस करके पूरा एक सप्ताह 1 मार्च से 7 मार्च तक चलेगा और ये 5th टाइम जो चल रही है दिवस। तो इसमें अलग अलग इस साल का जो थीम रखा है वो अच्छी भी और सस्ती भी, यानी कि इसमें हम हर क्वालिटी मतलब अच्छे क्वालिटी का जो दवाई है वो बहुत सस्ते दामों पे गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है। तो इसलिए जनरल पब्लिक को अवेयरनेस करने के लिए है कि ऐसे भी एक स्टोर है करके, ताकि ना गरीब से गरीब लोग भी अफोर्ड कर सके अच्छे क्वालिटी की दवाई। तो मैम जन औषधि जब ये दवाई जो होते हैं वो लोग वैसे प्रिपेयर करते हैं जो ब्रांडेड, तो ये जो दवाई है वो टेस्टेड लैब से है मैम? हाँ जी, अब ऑब्वियसली जब कोई भी नई चीज़ आती है तो शुरू में दिक्कत तो रहेगी, एकदम से एक्सेप्ट करना भी मुझे मुश्किल है। लोगों में बहुत डाउट होते हैं जब कोई भी चीज़ हमें सस्ते में मिलता है तो लोगों के दिमाग में यही रहता है कि पता नहीं अब सस्ता है तो ठीक है कि नहीं है करके। अब लेकिन ये है कि ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से लेके कंज्यूमर तक आपको बीच में कोई मिडिलमैन नहीं है इसमें, और ब्रांडिंग वगैरह नहीं है। तो ब्रांडिंग में क्या होता है कि अपना ही मैन्युफैक्चर अपनी एम्प्लॉयज़ का भी निकालना है, फिर उसमें पैकिंग जो है वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड पैकिंग करते हैं तो उसमें सारा खर्चा निकल जाता है, और जब तक ये कंज्यूमर के पास पहुँचते हैं तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। अब जन औषधि में जो ड्रग
प्रोडक्ट्स आते हैं वो सीधे मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक आ जाते हैं और इसमें कोई पैकिंग में ज़्यादा खर्चा वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब भी दवाई आती है, चाहे ब्रांडिंग हो चाहे जन औषधि का हो, मैन्युफैक्चर के बाद हमेशा टेस्ट के लिए जाता है लेबोरेटरी में, टेस्ट करने के बाद ही फिर स्टोर पे आ जाता है। तो मैम लास्टली ये डॉक्टर के कितना बड़ा रोल होता है जब कोई पेशेंट आता है तो इस जेनरिक मेडिसिन का वो बताते हैं, तो इसमें अगर बताएंगे तो कितना बड़ा रोल है? बिल्कुल जी, अब ऐसा है क्योंकि अभी तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें ऑर्डर निकाला हुआ है कि हर एक डॉक्टर को ना जेनेरिक नाम का मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है। लेकिन अब एक ये दिक्कत है कि जैसे अभी हमारे केंद्र में 160 के आसपास ही है वैरायटी, तो हर वैरायटी के जेनेरिक मेडिसिन हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ऑब्वियसली जेनेरिक नेम लिखेंगे डॉक्टर्स और मुझे डॉक्टर्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बाहर की तरह इतने बिजनेस तो करते नहीं डॉक्टर्स, किसी के साथ कोई टाई अप ऐसा वगैरह कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सिंपल वो है। तो लेकिन ये है कि हाँ, एक तो ये है कि एक तो लिमिटेड क्वांटिटी के है अभी हमारे पास वैरायटी के हैं, तो जब डायरेक्टली दिल्ली से आ जाएंगे, सारे वैरायटीज आ जाएंगे, तो हमें फिर पब्लिक को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करने में भी मतलब अच्छा रहता है वो। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं JNK लद्दाख हिमाचल। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लेह के स्टूडेंट्स ने पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के मौजू पर अपनी बात रखी। फायंग कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसिलर तुंदुप नॉर्बू, BDC लेह डॉक्टर स्कालजांग दोरजे, IFS आदित्य मदन पोत्रा, रीजनल डायरेक्टर LPCC और चेयरमैन WCBCL लॉब्जांग विसुधा मुकर्रीन में शामिल थे और इस दिन की अहमियत को इसमें उजागर किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी ने माहौलियात के इस्तेहकाम के लिए माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार पर जोर दिया। न्यूज़ 18 लद्दाख से बात करते हुए IFS समन बेनीवाल ने कहा है कि स्टूडेंट्स में आगाही पैदा करने की खातिर यह प्रोग्राम गुफंक में रखा गया था। तो आज हमने मार्च 3 को यहाँ पे लेह फॉरेस्ट डिवीज़न की तरफ से गोपुक लेक के पास यहाँ पे हमने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया है। तो बेसिकली इस ईयर का थीम ये था कि पार्टनरशिप फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो हमने इसमें लेह डिग्री कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो और जो बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको बुलाया था हमने। तो उनको लद्दाख की वाइल्ड लाइफ के बारे में अवेयर करने, उनको एजुकेट करने के लिए एंड हाउ दे कैन हेल्प टू कंजर्व दी फ्लोरा एंड फौना ऑफ लद्दाख। मतलब जो डेली बेसिस पे इंडिविजुअल छोटे छोटे स्टेप्स लेके कैसे वो कंजर्वेशन में हेल्प कर सकते हैं, वो सब मैसेज देने के लिए हमने यहाँ बुलाया था। तो इस वेन्यू को चूज़ करने की एक ख़ास वजह ये थी कि ये जो लेक है ये एक बहुत ही यूनिक हैबिटाट है। ये विंटर्स में एज अ आइस हॉकी का रिंक यूज़ होता है, समर्स में यहाँ पे बर्ड्स आते हैं माइग्रेट करके। तो एक बैलेंस बनाना होता है हमको, बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ मैनेजमेंट बैलेंस कि हम विंटर्स में स्पोर्ट्स की नीड को भी ये पूरा करें और जब समर्स में यहाँ पे आए तो उनके लिए भी यहाँ पे एक प्रॉपर हैबिटाट हो। तो उससे भी अवेयर करने के लिए इस साल हमने, जैसे ही आइस हॉकी का सीज़न ख़त्म हो गया था उसके बाद जो DFO लेह हैं और लेह के रेंज ऑफिसर हैं और जो लेह फॉरेस्ट डिवीज़न ने इस पूरा लेक को रिचार्ज किया था, ग्राउंड मतलब वाटर रिचार्ज किया था पंप करके, ताकि इसका वाटर लेवल थोड़ा इंक्रीज़ हो जाए। और जो अभी कमिंग समर सीज़न है वहाँ पे बर्ड्स आएंगे तब, तो उनके लिए एक हैबिटाट हो प्रॉपर यहाँ पे। तो वो एक हमने लेह फॉरेस्ट डिवीज़न एक बैलेंस बनाया है दोनों नीड्स को। सो दैट इज़ व्हाट कंजर्वेशन इज़, वी नीड टू बैलेंस एवरीथिंग। We need to balance conservation with the needs of society also. So that's what for Leh and the forest division Leh they have done here this season. So उसी को हाईलाइट करने के लिए, इस इशू को एक इस पे फोकस करने के लिए ये वेन्यू सेलेक्ट किया गया था। तो ये आज का यहाँ पे प्रोग्राम था। तो मैम लोगों में कितना ये ज़रूरी अवेयर कितना ज़रूरी होता है कि खासकर इंडेंजर्ड जो स्पीशीज या मैमल्स हैं उनको लेकर? देखिए, लोगों में हमारा क्या है कि अगर हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करें तो पूरा टॉप से देखें तो वर्ल्ड में भी एक टॉप में एफर्ट्स होंगे। एक यूनाइटेड नेशंस है वो कुछ कर रहा है, फिर स्टेट स्पेसिफिक भी एफर्ट्स होते हैं। इंडिया में हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, हर एक कंट्री का कुछ अपना ऐसे एफर्ट्स होंगे का होता है। फिर हमारे यहाँ जैसे स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है, तो एक इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं गवर्नमेंट के NGOs हैं उनकी तरफ से एफर्ट्स रहते हैं, बट वो उनको सक्सेसफुल हमें अगर करना है कि दे आर सक्सेसफुल ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड, तो एक इट्स अ काइंड ऑफ यूनाइटेड एफर्ट। हमको लोकल पब्लिक को भी उसके बारे में अवेयर होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि लद्दाख में बैठा हुआ इंसान
जो अमेज़न फॉरेस्ट का वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में अवेयर हो, उसको कंजर्वेशन का सोचें। नो, आपके सराउंडिंग में जो है, जो भी यहाँ का लोकल फ्लोरा एंड फोना है, यहाँ का जैसे जूनिपर है, तो उसके बारे में लोगों को पता हो कि ये क्या है, कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, उसको कंजर्व करने में हेल्प करें, उसको अपने घर में लगा लें। या जो भी यहाँ का फोना है, कहीं पे वो कोई वाइल्ड लाइफ क्राइम देख रहे हैं तो उसको वो रिपोर्ट कर दें, तो उससे हेल्प मिले। कि कहीं पे अगर पोचिंग हो रहा हो, अगर लोकल्स देख रहे हो तो उसको हेल्प कर दें, रिपोर्ट करें। तो एक लोकल कम्युनिटी जो है ना, उसका एफर्ट्स हमेशा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहीं जैसे लद्दाख है तो बहुत इंटीरियर एरिया है यहाँ पे, दूर दूर तक रिमोट एरियाज़, तो वहाँ हम कोई प्लांटेशन कर रहे हैं, तो डेली बेसिस पे स्टाफ तो ऐसा नहीं है कि हम उसको देख रहे हैं, बट जो लोकल्स हैं वो हेल्प करते हैं। इट्स लाइक कम्युनिटी विच हेल्प्स टू कंजर्व दी वाइल्ड लाइफ। तो लोकल एफर्ट्स लोगों का, और लोग उसमें इनपुट दे पाएंगे इफ दे आर अवेयर अबाउट दिस। सो वैसे ही मतलब वही इसका नीड है कि पूरी तरह से कंजर्वेशन प्रोटेक्शन गवर्नमेंट के एफर्ट के साथ साथ तभी सक्सेसफुल होगा जब हमारे पास कम्युनिटी का भी हेल्प और वो अवेयर हो। लद्दाख सेक्टर में तैनात फौज के हौसले बुलंद हैं। वादी गलवान में तैनात भारतीय फौजियों ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया। जवानों ने दुश्वार गुजार रास्तों और सख्त सर्दी के बावजूद पूरे इलाके का सर्वे किया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मुंजमद हो चुकी पेंगोंग झील में जवानों ने घोड़े दौड़ाए और मुल्क के सरहदों की हिफाजत के अपने इजहार किया। इधर फौजी जवान खेलकूद में भी मशगूल देखे गए, उनका मोराल काफी हाई दिखा। डीबीओ सेक्टर में आइस हॉकी रिंक पर आइस हॉकी मैच खेला। और लद्दाख में सहाफ़ियों और मीडिया नुमाइंदों को एक्रीडिटेशन कार्ड की मंजूरी और नई दरख्वास्तों के हुसूल के सिलसिले में यूटी लेवल मीडिया एक्रीडिटेशन कमेटी की मीटिंग हुई। लद्दाख यूटी बनने के बाद ये दूसरी मीटिंग थी ताकि लद्दाख में मीडिया के लिए काम करने वाले करते हुए उन्हें सहूलतें देने और फायदे पहुंचाने की पहल हो सके। कमिश्नर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड हायर एजुकेशन पद्मा एंगमो की सरबराही में ये मीटिंग हुई। इंफॉर्मेशन ज्वाइंट डायरेक्टर काचो इम्तियाज, असिस्टेंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन लेह डॉक्टर टुंदुप नामग्याल, करगिल में असिस्टेंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन पद्मा एंगमो, दूरदर्शन केंद्र के नुमाइंदे, ऑल इंडिया रेडियो लेह एंड करगिल और प्रेस क्लब लेह और करगिल के मेंबर इस मौके पर मौजूद थे। बडगाम में टारगेट किलिंग के खिलाफ एहतजाज किया गया। पंचायत कॉन्फ्रेंस के बैनर तले एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली मेन चौक बडगाम से डीसी ऑफिस गई। एहतजाजियों ने आम शहरियों के टारगेट किलिंग की मजम्मत की और शहरियों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की मांग की। आज एक मरतबा फिर से एहतजाज हुआ। इनोसेंट्स की किलिंग हो रही है, उसके खिलाफ है ये, और ये खून खराबा बंद होना चाहिए। जैसे कि लगातार जिस तरह से आम शहरी और खासकर जो माइनॉरिटीज है उन पर हमला किया जा रहा है और जिस तरह से हलाकतें हो रही है, आम शहरियों को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, उस सिलसिले में वादी के मुख्तलिफ मकामात पर ये एहतजाजी मुजाहरे हुए और आज एक मरतबा फिर से बडगाम में ये एहतजाजी मुजाहरा हुआ और पंचायत कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज अब कर रहे हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं आप? मैसेज ये देना चाहते हैं, जो हमारा यहाँ टारगेट किलिंग होते हैं जिसमें मुसलमान भी मरते हैं, पंडित भी मरते हैं, सिख भी मरते हैं, ये बेगुनाह लोग हैं। ये मारने वाले जो लोग हैं ये कौन है, इसके ऊपर सरकार को ज़बरदस्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। परसों ही संजय साहब को किल कर दिया गया है, शहीद कर दिया गया है, राहुल भट्ट को से पहले, और उसके पहले लश्कोल वो डायरेक्टर था रेडियो कश्मीर श्रीनगर का भी। और यहाँ अगर हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं, इसी बडगाम में आगा सईद मेहदी साहब को शहीद कर दिया गया है और डॉक्टर अब्दुल हद गूर साहब को शहीद कर दिया गया है और इसी तरह मौलवी फारूक साहब को शहीद कर दिया गया है। इसी तरह डॉक्टर काजी निसार साहब को भी शहीद कर दिया गया है और बहुत शहादतें दी है। मुसलमानों ने, हिंदू ने, सिखों ने, ईसाई ने सिर्फ अपने कश्मीरियत को बरकरार रखने की लगातार ये नारेबाजी कर रहे हैं कि ये खून खराबा बंद होना चाहिए। जिस तरह से जो आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है उसके
सबको खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सरकार से भी मुतालबा किया है कि जो इस काम में मुलव्वस है, जो भी लोग आम शहरियों को निशाना बना रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करे और उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाए, ताकि जो ये आम शहरों पर जिस तरह से निशाना हो रहा है इसका सिलसिला बंद हो। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। एलजी मनोज सिन्हा के मुशीर आर भटनागर ने 2 रोजा 8वां टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन कम सीड सेल मेले का इफ्तिताह किया। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर में यह एहतमाम किया गया था। इसका सब्सटेनेंस टू सस्टेनेबल कमर्शियल एग्रीकल्चर रखा गया है। इस मौके पर स्कास्ट वीसी प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई, श्रीनगर के मेयर जुनैद रज़ी मट्टू, वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन दरख्शान दराबी, खादी विलेज इंडस्ट्रीज चेयरपर्सन बोर्ड हिनाबत मौजूद रहे। आर भट्टागर ने कहा कि जम्मू कश्मीर का माशरा बुनियादी तौर पर एक ज़रई माशरा है। यहाँ ज़राअत, बागबानी, पोल्ट्री, मवेशी पालन, माही परवरी और दीगर शोबे हैं। एलजी इंतज़ामिया ने शोबे ज़राअत और मुंसलिक शोबों की इस्लाह के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू किया है और 5,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अगले 5 सालों में शोबे ज़राअत और बागबानी का नामा बदल देगा। उन्होंने कहा कि इनक्यूबेशंस और स्टार्टअप्स के हवाले से इस यूनिवर्सिटी की काविशें काबिल सताइश हैं। इस मेले से किसानों को आला मयारी और तकनीकी मालूमात फराहम की जा रही हैं। साल से एकदम डबल स्टॉल्स की स्ट्रेंथ हो गई है। पिछले साल हमारे 150 के आसपास स्टॉल थे और इस साल हमारे यहाँ 300 तजावुज कर गए और हम कासिर रहे एट द 11th आवर। लास्ट मोमेंट पे हम काफी सारे लोगों को नहीं अकोमोडेट कर पाए। ये स्टॉल की ही बात नहीं है, उनको रहने का इंतजाम, खुर्दनोश का इंतजाम, हमारे पूरे गेस्ट हाउसेस बंद है। हमने बाहर भी कुछ होटल्स ले लिए हैं जिनमें हमारे किसानों को, हमारे मेहमानों को, हमारे एंटरप्रेन्योर्स को, हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स को, हमारे एंटरप्रेन्योर्स को, इनोवेटर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट्स को, एग्रीकल्चरिस्ट्स को, साइंटिस्टों को, हमारे जो दूर दराज रिसर्च स्टेशन से साइंसदान आए हैं उनको अकोमोडेट करें। दिस इज अ ग्रेट एफर्ट एंड आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट द यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो आवर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर द मेजर्स दैट हैव बीन टेकिंग टू रियली change the agricultural landscape of J&K, and we would see great progress in the next few years. हम इसको पहले ही देते हैं एक कि उसको इन्फेक्शन ना हो, लेकिन इसकी वजह से एक फिनोमेना राइज हो रहा है जिसको हम बोल रहे हैं एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिससे क्या हो रहा है कि ये एंटीबायोटिक्स अब काम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, ये एक ग्लोबल कंसर्न है, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। कैन दे बिकम साइंटिस्ट, कैन दे बिकम इनोवेटर्स, कैन दे बिकम बडिंग एंटरप्रेन्योर्स फॉर द वर्ल्ड। सो उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। फार्मर्स का तो ऑफ कोर्स जब भी फार्मर्स इतनी ज्यादा तादाद में यहाँ आते हैं, उनको न सिर्फ प्लांटिंग मटेरियल मिलता है यहाँ से, बल्कि दे ऑल्सो गेट अक्वेंटेड विद कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी अपने फार्म पे अप्लाई करके प्रोड्यूस बढ़ा सकते हैं। हाउ कैन दे इम्प्रूव देयर ओन फार्मिंग प्रैक्टिसेस। इन एडिशन कोई भी मतलब जनरल पब्लिक के लिए भी दे कैन बाय प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस, दे कैन गेट एक्वेंटेड ऑफ कोर्स एज आई सेड विद सो मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड इन द एग्रीकल्चर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।